नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस किराड़ू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सब कुशल मंगल होंगे और अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी को लगातार कंटिन्यू रूप से लगे होंगे, प्रयासरत होंगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। हमारी बात चल रही थी प्रधानमंत्री की। हम आज प्रधानमंत्री से संबंधित जो महत्वपूर्ण कथन हैं उनकी बात करेंगे कि प्रधानमंत्री को जल रूपी जलयान का चालक बताया गया है, जल रूपी जलयान का कैप्टन बताया गया है, प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम बताया गया है, आधारभूत गुंबद की आधारशिला बताई गई है। तो सब चीज़ों में प्रधानमंत्री का जो महत्व बताया गया है, हम उन चीज़ों की चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, हम इनकी भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास को। प्रधानमंत्री की भूमिका। तो प्रधानमंत्री की भूमिका क्या है? एक वैज्ञानिक सॉरी एक राजनीतिज्ञ हैं, राजनीतिक वैज्ञानिक हुए हैं लॉर्ड मिडले। ये अभी क्वेश्चन सीईटी एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल 2024 जो 27 सितंबर को हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था कि प्रधानमंत्री का वर्णन कि प्रधानमंत्री को किसने समकक्षों में प्रथम और मंत्रिमंडलीय गुंबद गुंबद की आधारशिला कहा है? किसने कहा है? लॉर्ड मोरले ने। लॉर्ड मोरले ने। तो लॉर्ड मोरले जो राजनीतिक वैज्ञानिक है, राजनीतिक विद्वान है, उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री का वर्णन इन्होंने समकक्षों में प्रथम और मंत्रिमंडलीय गुंबद की आधारशिला के रूप में किया है। कि प्रधानमंत्री की जो भूमिका बताई है लॉर्ड मोरले ने, वो इस तरह बताई गई है कि प्रधानमंत्री क्या है? समकक्षों में प्रथम है और मंत्रिमंडलीय जो गुंबद है उसकी क्या है? आधारशिला है। तो याद रखना, समकक्षों में प्रथम और मंत्रिमंडलीय गुंबद की आधारशिला बताइए किसने? लॉर्ड मोरले ने। और कहते हैं और आगे कहते हैं कि मंत्रिमंडल का वह प्रमुख समकक्षों में पहला है। और ये आगे कहते हैं कि जो मंत्रिमंडल है उसमें जो प्रमुख है वो पहला स्थान है उसका, और वह जब तक बना रहता है जब वह एक असामान्य और विशिष्ट प्राधिकारी के पद को काबिल रहता है। और वह समकक्षों में तब तक प्रथम बना रहता है जब तक वह उस असामान्य और विशिष्ट प्राधिकारी के पद पर काबिल रहता है, तब तक वह क्या रहता है? समकक्षों में प्रथम रहता है। प्रमुख समकक्षों में पहला स्थान होता है किसका? प्रधानमंत्री का। तो ये क्वेश्चन अभी सीईटी एग्जाम में पूछा गया था कि किस व्यक्ति ने, किस राजनीतिक विद्वान ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री क्या है? समानों में प्रथम है और क्या है? मंत्रिमंडल गुंबद की आधारशिला है। तो उसका राइट आंसर आएगा लॉर्ड मोरले ने कहा था। और उन्होंने कहा था कि ये प्रमुख समकक्षों में प्रथम रहता है और जब तक पद पर रहता है तब तक ये प्रमुख बना रहता है। नेक्स्ट विद्वान आते हैं हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार। हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार हर्बर्ट मॉरिसन ने क्या कहा है? हर्बर्ट मॉरिसन ने कहा है प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया है। प्रधानमंत्री क्या है? सरकार का मुखिया है। प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया तथा सर्वसाधारण के रूप में सर्वोपरि होता है। जो प्रधानमंत्री है वो सरकार का मुखिया के रूप में और सर्वसाधारण के रूप में सर्वोपरि होता है। आज के प्रधानमंत्री का पद जितना गुणगान किया जाए और आज के समय में, वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के पद का जितना गुणगान किया जाए वह कम है। ये किसने कहा है? हर्बर्ट मॉरिसन ने कहा है कि प्रधानमंत्री सरकार का क्या है? मुखिया है। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया है और वह सर्वसाधारण में क्या के रूप में क्या होता है? सर्वोपरि होता है। और प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया है और वह सर्वसाधारण के रूप में सर्वोपरि होता है। और आज के समय में, वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के पद का जितना गुणगान किया जाए वह कम है। ये किसने कहा है? यह हर्बर्ट मॉरिसन ने कहा है। इसके बाद अगले विद्वान आते हैं, वह है सर विलियम वर्नर हारकोर्ट। अगले विद्वान कौन है? सर विलियम वर्नर हारकोर्ट। इन्होंने क्या है? प्रधानमंत्री को थोड़े से तारों के बीच चांद बताया है। इन्होंने प्रधानमंत्री को क्या बताया है? प्रधानमंत्री को थोड़े से तारों के बीच चांद कहा है। पूछा जा सकता है एक एग्जाम में कि निम्न में से किस विद्वान ने या किस राजनीतिज्ञ ने थोड़े से तारों के बीच चांद प्रधानमंत्री को बताया है? तो राइट आंसर आएगा सर विलियम वर्नर हारकोर्ट। सर विलियम वर्नर हारकोर्ट ने क्या कहा है? प्रधानमंत्री को थोड़े से तारों के बीच चांद कहा है। थोड़े से तारों के बीच क्या कहा है? चांद कहा है। किसने कहा है? सर विलियम वर्नर हारकोर्ट ने थोड़े से तारों के बीच चांद कहा है। किसको? प्रधानमंत्री को।
नेक्स्ट आगे बात करते हैं जेनिक्स आइवर जेनिक्स के अनुसार क्या है, प्रधानमंत्री उस सूर्य की भांति हैं जिसके चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं। आइवर जेनिक्स ने कहा है कि प्रधानमंत्री उस ग्रह के समान है, उस सूर्य की भांति के समान है जिसके चारों ओर क्या करते हैं, ग्रह परिक्रमा करते हैं। प्रधानमंत्री की तुलना किससे की है, आइवर जेनिक्स ने प्रधानमंत्री की तुलना सूर्य की भांति की है और कहा है कि उस सूर्य के समान प्रधानमंत्री का पद है जिसके चारों ओर क्या करते हैं, ग्रह परिक्रमा करते हैं। वह संविधान का सूत्रधार होता है। उन्होंने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री संविधान का सूत्रधार होता है। संविधान के सभी मार्ग प्रधानमंत्री की ओर जाते हैं। संविधान के सभी मार्ग किसकी ओर जाते हैं, संविधान के सभी मार्ग प्रधानमंत्री की ओर जाते हैं। तो आइवर जेनिक्स ने कहा है कि प्रधानमंत्री उस सूर्य की भांति है, प्रधानमंत्री उस सूर्य की भांति हैं जिसके चारों ओर क्या करते हैं, ग्रह परिक्रमा करते हैं, जिसके चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं। वह संविधान का सूत्रधार होता है और संविधान के सभी मार्ग प्रधानमंत्री की ओर जाते हैं। ये किसने कहा था, ये आइवर जेनिक्स ने कहा था। एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री की तुलना सूर्य की भांति की है और जिसके चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं, किस विद्वान ने कहा, तो राइट आंसर आएगा आइवर जेनिक्स। नेक्स्ट हमारे विद्वान आते हैं एच जे लास्की। एच जे लास्की ने प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के बीच संबंध के संबंध में कहा है। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है, हमें नाम याद रखना है, एच जे लास्की। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के गठन, इसके जीवन काल और इसके भंग होने की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है। प्रधानमंत्री क्या है, प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल का गठन, उसके जीवन काल और इसके भंग होने की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु किसने बताया है, एच जे लास्की ने बताया है। एच जे लास्की ने प्रधानमंत्री की भूमिका में बारे में बताते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री क्या करता है, मंत्रिमंडल के गठन को लेकर, इसके पूरे जीवन काल को लेकर और इसके भंग होने की प्रक्रिया का क्या है, केंद्र बिंदु है। क्या है, केंद्र बिंदु है। किसने बताया है, एच जे लास्की ने कहा है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के गठन और मंत्रिमंडल के जीवन काल और मंत्रिमंडल के भंग होने की प्रक्रिया का क्या है, केंद्र बिंदु है। ये एच जे लास्की ने कहा है। क्या कहा एच जे लास्की ने, एच जे लास्की ने कहा है कि प्रधानमंत्री है वो मंत्रिमंडल का गठन करता है, उसके जीवन काल को चलाता है और उसके भंग होने की प्रक्रिया होती है, उसका केंद्र बिंदु प्रधानमंत्री होता है। ये किसने कहा है, एच जे लास्की ने कहा। लास्की ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री को उस दूरी की संज्ञा दी है। लास्की ने प्रधानमंत्री को उस दूरी की संज्ञा दी है जिसके चारों ओर सरकारी तंत्र घूमता है, जिसके चारों ओर क्या घूमता है, सरकारी तंत्र घूमता है, सरकारी तंत्र घूमता रहता है। और लास्की ने आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री को उस दूरी की संख्या दी है। लास्की ने प्रधानमंत्री को उस दूरी की संज्ञा दी है जिसके चारों ओर सरकारी तंत्र घूमता रहता है, क्योंकि जो भी कार्य होते हैं वो प्रधानमंत्री के चारों ओर घूमते हुए होते हैं, क्योंकि जो वास्तविक कार्यपालक प्रधान होता है वो कौन होता है, हमारा प्रधानमंत्री होता है। तो लास्की ने प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल के गठन, इसके जीवन काल और इसके भंग होने की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु बताया है। साथ ही लास्की ने क्या कहा है कि प्रधानमंत्री को उस दूरी की संज्ञा दी है जिसके चारों ओर सरकारी तंत्र घूमता रहता है। इसके बाद आते हैं एच आर जी ग्रीव्स के अनुसार। एच आर जी ग्रीव्स के अनुसार सरकार देश की मालिक है। देश की मालिक कौन है, सरकार है, और प्रधानमंत्री सरकार का मालिक है। एच आर जी ग्रीव्स ने कहा है कि सरकार देश की मालिक है। सरकार क्या है, देश की मालिक है। सरकार देश की मालिक है और प्रधानमंत्री क्या है, सरकार का मालिक है। ये किसने कहा, एच आर जी ग्रीव्स ने कहा है। एच आर जी ग्रीव्स ने कहा है, अर्थात आपको याद रखना, ग्रीव्स ने कहा है कि सरकार देश की मालिक है। देश की मालिक कौन है, सरकार, और प्रधानमंत्री किसका मालिक है, सरकार का मालिक प्रधानमंत्री है। ये किसने कहा, ग्रीव्स ने कहा। एच आर जी ग्रीव्स ने कहा है कि सरकार देश की मालिक है और प्रधानमंत्री सरकार का मालिक है। किसने कहा है, एच आर जी ग्रीव्स ने कहा है। एच आर जी ग्रीव्स ने कहा है कि सरकार क्या है, देश की मालिक है और प्रधानमंत्री सरकार का मालिक है। इसके बाद बात करें, मुनरो ने कहा है प्रधानमंत्री को राज्य रूपी जलयान के कैप्टन की संज्ञा दी है, कैप्टन की संज्ञा दी है। और मुनरो राजनीतिक विद्वान है, उन्होंने प्रधानमंत्री को
राज्य रूपी जलयान है, कि राज्य रूपी जो जलयान होता है, राज्य मतलब राज्य का मतलब है सरकार, सरकार रूपी जो जलयान होता है उसका कैप्टन बताया है किसको, प्रधानमंत्री को। कि राज्य को क्या बताया, एक जलयान बताया है कि जो पूरा सरकार है वो एक जलयान है, और उस जलयान का कैप्टन कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ये किसने कहा है, मुनरो ने कहा है। मुनरो ने प्रधानमंत्री को क्या बताया है, राज्य रूपी जलयान का कैप्टन। किसने बताया है, मुनरो ने। प्रधानमंत्री को राज्य रूपी जलयान का कैप्टन किसने बताया है, मुनरो ने बताया है। मुनरो ने प्रधानमंत्री को राज्य रूपी जलयान का कैप्टन की संज्ञा दी है, कैप्टन की संज्ञा दी है। नेक्स्ट आते हैं रैमजे मेयर, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य रूपी जो जलयान होता है उसकी स्टीयरिंग होती है उसका चालक बताया है। जेम्स रैमजे मेयर ने प्रधानमंत्री को राज्य रूपी जलयान के स्टीयरिंग व्हील का क्या बताया है, चालक बताया है। थोड़ा दोनों में अंतर है कि मुनरो ने तो क्या कहा है, राज्य रूपी जलयान का कैप्टन किसने कहा है, मुनरो ने कहा है। लेकिन रैमजे मेयर ने राज्य रूपी जलयान का जो स्टीयरिंग होती है उसका चालक किसको कहा है, प्रधानमंत्री को कहा है। तो पूछा जाए राज्य रूपी जलयान का कैप्टन किसने कहा, मुनरो ने कहा, और राज्य रूपी जलयान की जो स्टीयरिंग व्हील होती है उसका चालक किसने कहा, रैमजे मेयर ने कहा। किसने कहा, रैमजे मेयर ने। तो रैमजे मेयर ने क्या कहा है, रैमजे मेयर ने प्रधानमंत्री को राज्य रूपी जो जलयान होता है उसकी जो स्टीयरिंग होती है स्टीयरिंग व्हील का क्या बताया है, चालक बताया है। तो पूछा जाए राज्य रूपी जलयान का कैप्टन किसने कहा है, मुनरो ने कहा है, और राज्य रूपी जलयान के स्टीयरिंग व्हीकल का जो चालक होता है वो रैमजे मेयर ने कहा है। आगे बात करते हैं मंत्रिपरिषद की, कि मंत्रिपरिषद होती है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। इसका उल्लेख बात करें तो हमारे संविधान के आर्टिकल 74 व 75 75 में किया गया है। भारतीय संविधान में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की तरह ही संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। ब्रिटेन में भी जिस प्रकार संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है उसी प्रकार भारत में भी ब्रिटिश संसद प्रणाली का क्या किया गया है, पालन किया गया है। तो भारतीय संविधान में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की तरह ही संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, जिसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद को राजनीतिक प्रशासनिक प्रणाली में वास्तविक कार्यकारी का अधिकार प्राप्त है। वास्तविक कार्यपालक कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, और उसकी सलाह के लिए कौन करते हैं, मंत्रिपरिषद होती है। तो भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, कौन से देश की तरह, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की तरह। इसकी संरचना की बात करें तो मंत्रिपरिषद होती है, इसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। इसमें 3 प्रकार के तो क्या होते हैं, मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री होते हैं जिनको हम बोलते हैं मंत्रिमंडल भी बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री होते हैं जिनको हम मंत्रिमंडल भी कहते हैं। राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। इनके अलावा इसमें एक संसदीय सचिव भी होता है। क्या होता है, संसदीय सचिव भी होता है। तो इसमें मंत्रिपरिषद में 3 श्रेणी के मंत्री शामिल होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कितने मंत्री होते हैं, 3 मंत्री होते हैं। एक तो होते हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, और तीसरे होते हैं उप मंत्री। इस प्रकार मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इन मंत्रियों में सर्वोपरि प्रधान होता है, कौन होता है, प्रधानमंत्री इनका लीडर होता है। इनका नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री सर्वोपरि होता है, जो देश का सर्वोच्च शासक होता है। जो प्रधानमंत्री देश का क्या होता है, सर्वोच्च शासक होता है। तो जो मंत्रिमंडल है वो हमारे क्या है, मंत्रिपरिषद है, वो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की तरह संसदीय प्रणाली सरकार का प्रावधान है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करती है, और राजनीतिक प्रशासनिक प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका का अधिकार प्राप्त है इनको। इसकी संरचना की बात करें तो मंत्रिपरिषद में 3 श्रेणी के मंत्री होते हैं। इसमें कैबिनेट के मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं, और जिनका मुखिया होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। वर्ष 1952 में राज्य मंत्री को मंत्रिमंडल के सदस्य का दर्जा दिया गया था, किंतु 1957 में इसे वापस लेकर पहले के पद को ही बनाए रखा है। 1952 में क्या होता है कि राज्य मंत्री को भी मंत्रिमंडल, जो कैबिनेट होती है, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो मंत्रिमंडल कहलाता है, उसमें शामिल किसको किया गया था,
1952 में राज्य मंत्री को किसमें शामिल किया गया था, ये वर्ष याद रखना। 1952 में जो राज्य मंत्री होते हैं उनको मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में दर्जा दिया गया था। लेकिन 1957 में, कब, 1957 में इसको क्या कर दिया जाता है, वापस हटा दिया जाता है और इनको केवल राज्य मंत्री ही बनाए रखा जाता है। इसके मंत्रियों के अतिरिक्त एक श्रेणी और होती है जिसे संसदीय सचिव कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, संसदीय सचिव कहा जाता है। यह मंत्री परिषद को अंतिम श्रेणी होती है जिसे मंत्रालय भी कहा जाता है कि सदस्य होते हैं। और ये जो मंत्री परिषद की अंतिम श्रेणी होती है जिनको हम बोलते हैं मंत्रालय, उसके सदस्य होते हैं। तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक तो है कैबिनेट मंत्री, जिनको अपन क्या बोलते हैं, जिनको बोलते हैं मंत्रिमंडल के सदस्य। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ये मंत्रिमंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मंत्रिमंडल। इसके अलावा राज्य मंत्री, जो राज्य मंत्री थे 1952 में इनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया था, लेकिन 1957 में इनको मंत्रिमंडल से बाहर निकाल दिया गया। तीसरे होते हैं उपमंत्री। इसके अलावा जो चौथे होते हैं वो चौथे होते हैं संसदीय सचिव। 3 मंत्री के अलावा जो अंतिम श्रेणी का मंत्री बोल सकते हैं, इनकी नियुक्ति राजनीतिक तौर पर की जाती है, होते हैं संसदीय सचिव। कौन होते हैं, संसदीय सचिव होते हैं जो अंतिम श्रेणी के सदस्य होते हैं। तो मंत्री तो केवल 3 ही होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। लेकिन राजनीतिक नियुक्ति देने के लिए एक संसदीय सचिव भी बना दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें मंत्रिमंडल की भूमिका, रोल ऑफ कैबिनेट। जो मंत्रिमंडल होती है, जो कैबिनेट होती है, जो कैबिनेट बोलते हैं, जिनमें कौन शामिल होते हैं मंत्रिमंडल में, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर किसमें शामिल होते हैं, मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। जो भी कैबिनेट मंत्री बनते हैं वो किसमें शामिल होते हैं, मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। इनकी हम भूमिका की बात करें तो जो मंत्रिमंडल है हमारी राजनीतिक प्रशासनिक प्रणाली में सर्वोच्च निर्णय निर्माण सत्ता है। कि जो निर्णय निर्माण करती है हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक सरकार में, वो कौन करती है, मंत्रिमंडल करती है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करते हैं। मंत्रिमंडल हमारी राजनीतिक प्रशासनिक प्रणाली में सर्वोच्च निर्णय निर्माण सत्ता है। यह केंद्रीय सरकार की प्रमुख नीति नियामक संस्था है। केंद्र सरकार की प्रमुख नीति नियामक संस्था कौन है, मंत्रिमंडल। क्योंकि जो भी ये निर्णय लेते हैं ये खुद लेते हैं। इनकी सप्ताह में साप्ताहिक बैठक होती है कैबिनेट मंत्रियों की। ये केंद्रीय सरकार की प्रमुख नीति नियामक संस्था कौन है, पूछा जा सकता है। केंद्र सरकार की प्रमुख नीति नियामक संस्था कौन सी है, मंत्रिमंडल। और जो भी जितने भी राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणाली में सर्वोच्च निर्णय निर्माण होते हैं वो मंत्रिमंडल लेती है। यह केंद्र सरकार की सर्वोच्च कार्यकारी सत्ता है। और ये सर्वोच्च कार्यकारी सत्ता है कौन, केंद्र सरकार की सर्वोच्च कार्यकारी सत्ता कौन सी है, मंत्रिमंडल है। क्या है, सर्वोच्च कार्यकारी कार्य करने वाली सत्ता कौन सी है, मंत्रिमंडल है। जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो मंत्रिमंडल के द्वारा लिए जाते हैं, फिर उनको मंत्रिपरिषद में रखा जाता है। यह केंद्रीय प्रशासन के बीच प्रमुख समन्वय करता है। और ये क्या है, प्रमुख समन्वय करता है। जो केंद्रीय प्रशासन है, केंद्र सरकार का जो प्रशासन है उसमें समन्वय करने का प्रमुख काम कौन करती है, मंत्रिमंडल करती है। यह राष्ट्रपति को सलाह देने वाली संस्था है तथा इसकी सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। कि किसकी सलाह मानने के लिए बाध्य है, मंत्रिमंडल की। यह राष्ट्रपति को सलाह देने वाली संस्था है तथा इसकी सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति क्या है, बाध्य है। मंत्रिमंडल क्या करती है, राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य करती है और इसका सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है। नेक्स्ट बात करें, आपातकाल के दौरान मंत्रिमंडल प्रमुख संकट विमोचक का कार्य करता है। और आपातकाल के दौरान जो मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है कौन, प्रधानमंत्री होता है, वो संकट विमोचक का कार्य करता है। जो मंत्रिमंडल होती है आपातकाल के दौरान यही निर्णय लेती है। जब भी आपातकाल का मतलब है जब भी कोई विपदा आती है, जब भी कोई प्राकृतिक या मानव जनित विपदा आती है उस समय मंत्रिमंडल प्रमुख होता है, वो संकट विमोचक का कार्य करता है। मंत्रिमंडल विधायी और वित्तीय मामलों से जुड़े प्रमुख कार्यों को देखता है। और जो मंत्रिमंडल है जो विधायी कार्य हैं और वित्तीय कार्य हैं उन मामलों से संबंधित कार्यों को देखता है। जो मंत्रिमंडल होता है वो विधायी कार्यों को और वित्तीय मामलों से जुड़े प्रमुख कार्यों को देखते हैं। संवैधानिक प्राधिकारियों और सचिवालय के वरिष्ठ प्रशासकों जैसे उच्च पदों पर नियुक्तियों के मामले भी मंत्रिमंडल अपना नियंत्रण रखता है। और जो संवैधानिक प्राधिकारी होते हैं और जो सचिवालय के वरिष्ठ प्रशासक होते हैं जिनकी नियुक्ति की जाती है तो उनमें भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, मंत्रिमंडल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संवैधानिक प्राधिकारियों और सचिवालयों के वरिष्ठ प्रशासक जैसे उच्च पदों पर नियुक्तियों के मामले में मंत्रिमंडल अपना नियंत्रण रखता है। मंत्रिमंडल
विदेश नीतियों और इससे जुड़े कार्यों को भी देखता है, इससे जुड़े कार्यों को भी देखता है। और जो मंत्रिमंडल होता है वो क्या करता है, विदेश नीतियों और विदेश नीति संबंधी जो कार्य होते हैं उनको भी देखने का कार्य करता है। तो ये मंत्रिमंडल की भूमिका है और मंत्रिमंडल क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट आगे बात करें, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या है। एक होती है मंत्रिपरिषद, एक होती है मंत्रिमंडल। इन दोनों में क्या अंतर है, हम इसकी बात करेंगे कि मंत्रिपरिषद क्या होती है और मंत्रिमंडल क्या होता है। इसकी बात करें तो ये क्या होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, इसका आकार बड़ा होता है। मंत्रिपरिषद का आकार, इसका आकार बड़ा होता है। जो मंत्रिपरिषद है इसका आकार बड़ा होता है, आकार क्या होता है, ये बड़ी संस्था होती है, इसमें कम से कम 50 से 60 मंत्री होते हैं। इसमें क्या कहता है, कैबिनेट मंत्री आते हैं, इसमें राज्य मंत्री आते हैं, इसमें उप मंत्री शामिल है। इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, इसका आकार है वो क्या होता है, छोटा होता है। इसका आकार क्या होता है, इसका आकार छोटा होता है। मंत्रिमंडल का जो आकार होता है वो छोटा रहता है, इसमें 5 से लेकर 10 मंत्री होते हैं। दूसरा इसमें बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उप मंत्री शामिल होते हैं। इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें कैबिनेट मंत्री, इसमें कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। और केवल इसमें कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। जिसमें कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं वो मंत्रिमंडल कहलाती है, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं वो मंत्रिपरिषद कहलाती है। इसकी कोई बैठक नहीं होती है। इसकी साप्ताहिक, मंत्रिमंडल की क्या होती है, साप्ताहिक बैठक होती है। और जो मंत्रिपरिषद होती है इसकी कोई बैठक नहीं होती है, कभी कभी हो सकती है, लेकिन साप्ताहिक बैठक किसकी होती है, मंत्रिमंडल की होती है। नेक्स्ट बात करें आगे तो हम इसकी क्या होती है, मंत्रिपरिषद की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है लेकिन मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी होती है। जो मंत्रिपरिषद है इसका उल्लेख अनुच्छेद 74-75 में किया गया है और मंत्रिमंडल का उल्लेख 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किसमें किया गया है, अनुच्छेद 352 में किया गया है। तो नेक्स्ट बात करें आगे, जो मंत्रिपरिषद की बात करें आगे, हम मंत्रिपरिषद की बात करें तो मंत्रिपरिषद का जो उल्लेख है, जो मंत्रिपरिषद की बात करें, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की हम बात करें, जो मंत्रिमंडल का उल्लेख किया गया है वो किस में किया गया है। इसके बाद आगे 4 की बात करें, इसका उल्लेख, मंत्री परिषद का उल्लेख, इसका उल्लेख, मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनुच्छेद 74 व 75 में किया गया है। इसकी बात करें तो इसका उल्लेख, नंबर 4, इसका
उल्लेख इसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है। इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, इसकी क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। और जितने भी मंत्री जो मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी होती है उसके लिए निर्णय करने का कार्य मंत्रिमंडल करती है। तो ये क्या है, मुख्य अंतर है जो क्या है मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में है। तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर की बात करें तो इसका आकार बड़ा होता है, मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा होता है, जबकि मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है। इसमें कैबिनेट व राज्य मंत्री व उप मंत्री शामिल होते हैं मंत्रिपरिषद में, और मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। इसकी कोई बैठक नहीं होती है, इसकी अनिवार्य साप्ताहिक बैठक होती है। इसके अलावा इसकी बात करें, मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनुच्छेद 74-75 में है, मंत्रिमंडल का उल्लेख अनुच्छेद 352 में है। इसकी सामूहिक रूप से जो जिम्मेदारी होती है उस जिम्मेदारी का निर्वहन कौन करती है, मंत्रिमंडल करती है। इसकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है और इसकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है तो किसके द्वारा होती है, मंत्रिमंडल के द्वारा होती है। जो मंत्रिपरिषद जो कार्य करेगी उन कार्यों का निर्धारण कौन करेगा, मंत्रिमंडल करेगी। तो मुख्य अंतर यही है। और मंत्रिपरिषद का आकार क्या होता है, मंत्रिपरिषद का आकार 15% होता है, कुल सदस्य संख्या का 15% होता है 91वें संविधान 2003 के द्वारा। लेकिन इसमें कोई आकार नहीं होता है, इसमें सदस्य संख्या सीमित नहीं है, इसमें सीमित है। तो ये हमारी आज की क्लास थी जिसमें हमने प्रधानमंत्री की भूमिका और मंत्रिपरिषद की भूमिका के बारे में बात की। धन्यवाद।